देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नई संसद का उद्घाटन 28 मई को किया था, उस संसद पर राजनीति अभी भी जारी है। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस समेत जिन 21 पार्टियों ने संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था, उनमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू भी शामिल थी, जिसका कोई भी नेता सांसद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति की जिम्मेदारी संभाल रहे हरिवंश नारायण सिंह पूरे उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद रहे। बस यही बात अब नीतीश कुमार को चुभ रही है, इसलिए उनकी पार्टी ने हरिवंश नारायण पर जमीर बेचने का गंभीर आरोप लगाकर उनके खिलाफ एक्शन की चेतावनी दी है। दरअसल रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद समर्पित कर रहे थे, तो उसी दौरान चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने देश की संसद की तुलना लाशें रखने वाली ताबूत से कर डाली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की संसद के बारे में ऐसी घटिया सोच रखने वाली पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता का सुख भोग रहे सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पर पूरी तरह भड़क गए हैं। क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू ने पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन होने की वजह से इस समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया था, तो वहीं उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू नेता होने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ खड़े होने से बेहतर मोदी सरकार के साथ खड़ा होना उन्होंने ज्यादा जरूरी समझा और संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ मौजूद ही नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रपति का संदेश भी नई संसद में पढ़कर सुनाया। राष्ट्रपति भारत गणतंत्र संदेश। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बीते 7 दशकों के दौरान हमारी संसद अनेक परिवर्तनकारी विधायी प्रयासों की धूरी रही है। संसद ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को संवारना संभव हो सका है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया था। लेकिन इसके बावजूद हरिवंश नारायण सिंह उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जिस पर जेडीयू बुरी तरह भड़क गई। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बयान में कहा, हरिशंकर नारायण ने अपनी लेखनी और जमीर को बेच दिया,
जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया हो, उस कार्यक्रम में जाकर आपने तय कर दिया कि पद के लिए जमीर को भी बेचा जा सकता है। हरिवंश नारायण सिंह ने पत्रकारिता जगत को भी कलंकित किया है। कहां थे, कहां पहुंच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं न। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है, यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने ही हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा भेजा था, जिसके बाद उन्हें उपसभापति बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने में जेडीयू का साथ नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात वो भी जानते थे कि ये ऐतिहासिक मौका है और ये संसद ना तो बीजेपी की है और ना ही मोदी सरकार की। ये संसद पूरे देश की है, इसलिए शायद उन्होंने पार्टी से ऊपर देश को रखा। लेकिन अब उनके इस कदम से नीतीश कुमार की पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि हरिवंश नारायण सिंह ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। इससे पहले जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, तो उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू के कोटे से राज्यसभा सांसद बने हरिवंश नारायण सिंह भी उपसभापति का पद छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अभी भी पद पर बने हुए हैं। बस यही बात नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे भी इतना क्या कम था कि अब तो नई संसद के उद्घाटन समारोह में जाकर हरिवंश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। बहरहाल जिस तरह से हरिवंश नारायण सिंह को जेडीयू कोस रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हरिवंश नारायण सिंह भी आरसीपी सिंह की तरह बीजेपी में शामिल हो जाएं। वैसे हरिवंश नारायण सिंह से चिड़े नीतीश कुमार के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।